नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राम राज्य में खड़गपुर खस्ताहाल, ग्रामीण बेहाल। एक और पूरे विश्व में राम राज्य को लेकर खुशियां हैं और 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम के कीर्तिमान घर अयोध्या स्थित आस्था की मंदिर में विराजमान कराने में आस्थावानों की भक्ति तिनके तिनके में गूंज रही है। इस राम राज्य में जब 78 भदोही लोकसभा क्षेत्र के खड़गपुर वासियों तक पहुंचा गया तो उनकी बेहाली उन्हीं की जुबानी से त्रस्त नजर आई। विकास की बेहाली से त्रस्त ग्रामीणों का आक्रोश भी रहा कि इस बार भोजपुरी एक्टर गौरव शुक्ला की मेहनत और उनकी माता गीता देवी की जनसेवा को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकेगा। कारण जानने की कोशिश की गई तो ग्रामीण जयनारायण लाल जी, विजय कुमार समेत अन्य ने जग जाहिर किया कि चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि विकास के पहाड़ का सपना जरूर दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर उस सपने को साकार करने का जब समय आता है तब कोई नहीं दिखता। आश्चर्य तब हुआ जब यह कथन सामने आया कि हर कोई भाजपा की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, बावजूद इसके इस गांव के विकास का खाका खींचने में उपेक्षाएं क्यों? जबकि मामला आज से नहीं 7 माह पूर्व से सांसद, विधायक, यहां तक कि शासन से अवगत कराने में लोग पीछे नहीं रहे हैं। दावा किया कि किसी विधानसभा और लोकसभा जन विकास तभी संभव है जब वहां तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो। आइए रुख करते हैं प्रयागराज की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। आज धनुपुर ब्लॉक प्रयागराज में एबीएन न्यूज के लिए मैं राजेश तिवारी आप सबके बीच। आज 22 तारीख का दिन है। पूरे देश में आज फिर से एक बार राम राज्य की स्थापना हुई है। छोटे बड़े शहरों में, गलियों में, बाजारों में, गांव में, जहां भी आप देखिए आज ध्वजा श्री राम का फहरा रहा है, नाम श्री राम का लिया जा रहा है, राम राज्य का पुनः स्थापना देखने में नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में आज एक कार्यक्रम यहाँ के एक परिवार से गौरव जी हैं जो भोजपुरी फिल्म में काम करते हैं और वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। आज उनके घर पे एक कार्यक्रम चल रहा है जहां यहाँ पे देखिए कि ग्रामीण लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज हम इनके समक्ष आए हैं। इनकी भक्ति के बारे में बात करेंगे, कुछ राजनीति की बात करेंगे, कुछ जानकारियां लेंगे और आप सबके समक्ष आज हम पहले बात करते हैं विजय सिंह जी से और विजय सिंह जी से जानते हैं कि आज के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। विजय जी, जय श्री राम। आज जैसा कि पूरे देश में राम राज्य की पुनः स्थापना नजर आ रही है, छोटे बड़े शहरों में हर जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो विजय जी आज सबसे पहले तो अयोध्या धाम में जो आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और शिलान्यास हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये आज जो है हम सभी देशवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है और आज जो है एक बहुत बड़ा पर्व है और निश्चित 500 सालों के बाद हमारे प्रभु श्री राम आज अपने घर में जो है विराजमान हो रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये निश्चित दूसरी दिवाली है और राम राज जैसे उस समय सतयुग में राम राज आया था, त्रेता युग में, आज वो पुनः जो है हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो है राम राज स्थापित करके दिखाया है देशवासियों के लिए। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव में आने के लिए किसी भी तरह से या किसी भी तरफ से रास्ते की जो हालत है एकदम जर्जर हालत है, पूरी तरह से वो रास्ता पूरी तरह खराब है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के शासन या प्रशासन से आप लोगों ने कभी अवगत कराया? इसकी मांग कभी आप लोगों ने उठाया है? जी, हमने यहाँ के सांसद से कहा, विधायक से कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष से कहा, ब्लॉक प्रमुख जी से कहा है। इसकी बात जो है हम लोग उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ वो समस्या आने जाने के लिए आप आए होंगे, देखे होंगे, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। हम ग्रामीण वासियों की ही मांग है और इसका ज्ञापन शासन स्तर तक हम लोग पहुँचा भी चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह से ये शासन तक पहुंचाने के बावजूद भी अगर कोई कार्य नहीं किया जाता है या आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं तो खुद एक तो शासन में बैठा हूँ, यहाँ का पदाधिकारी हूँ भाजपा का। अगर हम अनशन करते हैं तो ठीक नहीं होगा। हम तो अपनी बातों को जनप्रतिनिधि तक पहुँचा सकते हैं और निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर हमारे गौरव शुक्ला भी लगे हुए हैं, भाई भोजपुरी एक्टर, उनकी भी जान पहचान कई नेताओं से है, संपर्क में है, वो भी लगे हैं, मैं भी लगा हूँ, हमारे सब क्षेत्र के ग्रामीण वासी भी लगे हैं। निश्चित तौर सफलता जरूर मिलेगी, समय चाहे जो लग जाए। आज यहाँ जिनके सौजन्य से कार्यक्रम किया गया है, गौरव जी ने आप सबको बुलाया है और उनके सौजन्य से यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो उनकी माता जी का नाम गीता देवी है।
और वो भी शायद अगले चुनाव में वो मैदान में उतरने का मूड बना रही हैं, या मैदानी ये चुनावी समर में उनको भी ऐसा सूचना मिल रही है कि उतरने वाली है। तो अगर वो उतरती हैं तो किस तरह का सपोर्ट उनका रहेगा और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी बहुत बढ़िया, हमारा पूरा समूचा विधानसभा उनका सहयोग करेगा। एक तो महिला है, दूसरी बात कर्मठ है, समाज सेविका है। निश्चित और हम लोग खुशी की लहर होगी अगर वो आज राजनीति में आती हैं तो हमारा पूरा समर्थन उनके साथ में रहेगा। तो राजनीति में उनके आने के लिए आप लोग प्रेरित कर रहे हैं, उनको किसी तरह का सुझाव दिया गया है? बिल्कुल सुझाव दिया जा रहा है, फोन से बात होती है और सराहनीय काम भी कर रही हैं और निश्चित है कि उनको सफलता मिलेगी और हम लोग चढ़ बढ़ के जो है उनके राजनीतिक के बारे में जो भी सहयोग होगा सहयोग करेंगे। सामाजिक स्तर पे समाज सेवा करने में अगर उन्होंने कुछ इस तरह का ऐसा कोई कार्य किया है जिनको आप गिना सकते हैं या बता सकते हैं उनके बारे में? जी यहाँ तो बहुत कम किए हैं, लेकिन उनके लड़के गौरव सिंह यहाँ करते रहते हैं। वो जहाँ है वहाँ उनका समाज सेवा काम चल रहा है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गौरव शुक्ला केवल कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जी चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जय नारायण शुक्ल खड़गपुर का निवासी हूँ। जी मैं आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज के इस पावन अवसर पर आप यहाँ आए और हम लोगों का उत्साह वर्धन। जैसा कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोरों से किया जा रहा है और पूरे भारत देश में पुनः राम राज्य की स्थापना की जा रही है। तो इस अवसर पर वर्तमान में चल रही सरकार या कार्य सेवक से लेकर के जितने लोग इस कार्य में जुड़े हैं उनके लिए आपका क्या कहना है और क्या कहना चाहिए? मेरे लिए तो उनके लिए सहर्ष धन्यवाद है। 500 सालों का जो भी अतिक्रमण रहा है, जो हम लोगों को पिपासा थी, उसको आज योगी और मोदी जी ने पूरा किया है और हम उन्हें हृदय से, पूरे ग्रामवासी जो है हृदय से सब धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में ये कामना करते हैं कि निकट भविष्य में भी हमारी सरकार चलती रहेगी, हम बीजेपी वाले उस पर काम करेंगे। जैसा कि आप अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, विजय जी से बात हुई, उन्होंने भी कार्यकर्ता बताया है। ठीक, तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक, केंद्र से लेके राज्य तक। आज जब ऊपर से नीचे तक आप ही की सीढ़ी नजर आ रही है और आप ही की सरकार है, राम राज्य की स्थापना भी हो रही है, ऐसी स्थिति में आपके गांव में आने के लिए जो भी रास्ता है वो पूरी तरह जर्जर है और आप सब पदाधिकारी होते हुए भी अपने आप को बीजेपी का पदाधिकारी आप लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके गांव की स्थिति इस तरह से है। तो इस पर आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? क्यों कार्य नहीं किया जा रहा? इसमें सांसद जी को अवगत कराया गया है, स्थानीय विधायक को भी बताया गया है, जिला पंचायत सदस्य को भी बताया गया है, प्रतिवेदन दे दिया गया है। अब निकट भविष्य में नहीं होगा कि शिकायतें जो है आगे अग्रसर की जाएंगी। भदोही जनपद में आप आने के समय रास्ते में जहां तक भदोही जनपद का बॉर्डर पड़ता है वहां तक की रोडों में जरा सा भी गड्ढा कहीं नजर नहीं आता। जहां से प्रयागराज का जनपद शुरू होता है वहीं से पूरी हालत खराब है रोड की और पूरे जर्जर स्थिति में सारी रोडें, सारी सड़कें पड़ी हुई हैं। तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? सांसद विधायक की अपनी कमी है, लेकिन गौरव शुक्ला द्वारा इसके लिए प्रतिवेदन दिया जा चुका है। गांव पर ध्यान देने की उन्होंने कोशिश की है और हम लोग ग्रामवासी भी मिलकर के उनको सहर्ष बधाई देते हैं कि निकट भविष्य में हमारी सड़कें बने, हमारे गांव का विकास हो और बीजेपी वालों द्वारा जो है हमारा कार्य। गौरव जी का जिनका नाम आप ले रहे हैं, अगर उनकी माता जी मैदान में उतरने वाली हैं, अगर मान लीजिए वो चुनाव के मैदान में आती हैं तो किस तरह का सपोर्ट आपकी तरफ? पूरा सहयोग रहेगा, पूरा गांव वालों का सहयोग रहेगा, क्षेत्र की जनता का सहयोग रहेगा, पूरा हटिया विधानसभा का सहयोग। आप मानते हैं कि वो विजयी होंगी? हाँ, एकदम विजयी होंगी, 100% विजयी। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपको और आइए चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी से बात करते हैं थोड़ा सा। चाचा जी अपना नाम बताइए। उमा शंकर शुक्ला, लाल जी। लाल जी जी, आज अयोध्या में जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी हर्ष है, हमारी सरकार जो है सब काम कर रही है और उनके द्वारा ही यह सब संभव हुआ है। जैसे कि अब आपके यहाँ विकास के मुद्दे को लेकर के तमाम समस्याएं नजर आ रही हैं, तो ऐसे में अगर गीता देवी गौरव की माता जी चुनाव में उतरने वाली हैं, तो अगर वो मैदान में उतरती हैं तो उनका क्षेत्र से और विधानसभा के लोगों से किस तरह का सपोर्ट है? सब सहयोग मिलेगा उनका और हम सहयोग भी दिलवाएंगे और आप लोगों के माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी रोड और सड़क बने। मान लीजिए अगर वो चुनाव में जीत जाती है, आप लोग उन्हें जिताते हैं, उनका समर्थन मिलता है, तो आपको लगता है कि जो विकास अभी अधूरा है वो संपूर्ण हो जाएगा? सब पूर्ण होगा, सब पूर्ण होगा, कोई बाकी नहीं। चलिए,
ठीक है, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप फिर होगी अगली मुलाकात आप सब भाइयों से। और इसी के साथ आप लोग एक बार जोरदार अयोध्या जी के नाम से जय श्री राम। जय जय श्री राम।